गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है पुलिस अड्डा ग्रुप के डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे 24 जुलाई 2021 के टॉप करंट अफेयर्स को। दोस्त अभी तक का यदि आपने हमारे चैनल पुलिस अड्डा ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी, एसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, यूपीएसआई सभी एग्जाम्स में दोस्त करंट अफेयर्स के जो पोर्शन होते हैं काफ़ी होते हैं और पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इसे दोस्त बहुत ईजी वे में इसे कंप्लीट किया जा सकता है। दोस्त यदि आप डेली अगर आप हमारे चैनल पर अगर वीडियो देखते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर से आपका दोस्त नहीं छूटेगा। दोस्त तो चलिए आज के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आज का दोस्त जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे आप अभी देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है? दोस्त इसका सही आंसर है चाइना। तो चलिए चाइना से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्त इसमें जो स्पेस में पहली फसल की जो कटाई की है चाइना ने, चीन नवंबर में चांगी 5 मिशन के तहत चांगी 5 मिशन के तहत 23 दिवसीय चंद्र यात्रा के दौरान चावल का बीज भेजे थे। तो इसमें दोस्त जो चावल का जो वेट था अनाज का वो 40 ग्राम था। और दोस्त इस जो 1987 से चाइना इसमें भेज रहा है अंतरिक्ष में अनुसंधान के लिए। चलिए तो चाइना ने हाल ही में मैग्लेव ट्रेन 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टार्ट किया है और ये जो ट्रेन है दोस्त 1000 किलोमीटर 2.5 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। चीन का जो भी मुद्रा है क्या है? रेनबी है। चीन के भी राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है दोस्त। तो चलिए चाइना के साथ डिस्कस कर लेते हैं इंडिया के साथ कौन कौन से राज्य के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना। तो चाइना शेयर करता है दोस्त लद्दाख के साथ, नॉर्थ जम्मू कश्मीर के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। आज का नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे, वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव रश्मि रंजन दास को किस समिति में शामिल किया गया है? तो किस समिति में शामिल किया गया है? संयुक्त राष्ट्र की कर समिति में शामिल किया गया है। तो हम वित्त मंत्रालय से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। देश का केंद्रीय वित्त मंत्रालय 5 भागों में बटा हुआ है। तो पहला कौन सा है? आर्थिक कार्य, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, फिनांस सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट। अब भारत का जो वित्त मंत्री होते हैं दोस्त उनका कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम जो होता है आम बजट को तैयार करना होता है। भारत के वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक और है, अजय भूषण पांडे अभी वित्त सचिव हैं। एक पिछले दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के भी वित्त सचिव कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वित्त मंत्रालय से रिलेटेड जो आपको आना चाहिए। चलिए आज का नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। किस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 10% रहने के अनुमान लगाया है? तो कौन सा है संस्था? एडीबी है। तो एडीबी का भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडीबी का स्थापना कब हुआ? 19 दिसंबर 1966 को हुआ है दोस्त। और इसका स्थापना वर्ल्ड बैंक के आधार पर ही किया गया था एशियाई देशों के डेवलपमेंट को लेकर के। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। और ये कहाँ पे है? कौन से कंट्री में है? तो फिलीपींस में है। फिलीपींस में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और फैक्ट्स है इसमें जो हमने आपके लिए रखा है। इस देश का जो स्थापना हुआ था 31 सदस्यों के साथ हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी एडीबी के भी वर्तमान में कितने सदस्य हैं, कितने सदस्य देश के सदस्यों के साथ इसका स्टार्ट हुआ था। तो 31 सदस्य के साथ स्टार्ट हुआ था, लेकिन वर्तमान में 68 सदस्य हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है? गणेश गोडियाल को नियुक्त किया है दोस्त, गणेश गोडियाल को। तो हम अभी हम कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ कांग्रेस का स्थापना। इसके इसके संस्थापक कौन कौन थे? इसके संस्थापक थे एओ हुम और दादा भाई नौरोजी और दिनेशा वाचा। अब वर्तमान में भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष नहीं अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी। और 1924 ईस्वी में बेलगाम के जो अधिवेशन हुआ था उसमें किसने अध्यक्षता किया था? तो महात्मा गांधी। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 750 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले केंद्रीय विश्वविद्यालय की मंजूरी दे दी है? तो कौन सा राज्य है? तो लद्दाख। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। लद्दाख इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है किससे किससे? चाइना से करता है, चाइना से करता है दोस्त। और किससे करता है? अफगानिस्तान से भी करता है, अफगानिस्तान से भी करता है। चलिए लद्दाख से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि भी लद्दाख सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश भी है। वर्तमान में श्री राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल है और ये पहले उपराज्यपाल भी हैं। और अगस्त 2019 में जो अधिनियम था उससे पारित करके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया गया था। चलिए आज के अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे चलते हैं।
तो आज का नेक्स्ट सवाल है, आज के दिन 24 जुलाई को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है, आयकर दिवस। चलिए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आज़ादी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश जो व्यवस्था थी उसमें जो क्या हानि हुआ नहीं हुआ उसके मुआवजे के लिए श्री जेम्स विलियम्स द्वारा भारत की पहली बार 24 जुलाई 1860 का आयकर का शुरुआत किया गया, आयकर विभाग का। तो कितने ईस्वी में शुरू किया गया? 24 जुलाई 1860 को। तो तब से लेकर के क्या मनाया जाता है, इसीलिए 24 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? आयकर दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्त। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो पुस्तक का क्या नाम रखा है उन्होंने? द स्ट्रेंजर इन द मिरर, द स्ट्रेंजर इन द मिरर। चलिए तो नेक्स्ट इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो अभी हुआ है हाल ही में, और कौन सा था? तो 67 था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि जो दिवंगत नेता थे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत, इनके फिल्म जो छिछोरा फिल्म के लिए इनको क्या दिया गया है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला दोस्त। ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही पूछे जाएंगे, ये आपको याद रखना है। मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर, तो कंगना रनौत को क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला। और साथ ही जो इसके जो अवार्ड के साथ कंगना रनौत को चौथी बार नेशनल अवार्ड मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और वहीं मनोज बाजपेयी के साथ धनुष को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, धनुष को भी दोस्त मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। चलिए तो आज के नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी? तो कितने प्रतिशत रहेगी दोस्त? तो 6% रहेगी। तो अब आते हैं आईएमएफ। तो आईएमएफ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देखते हैं। तो आईएमएफ का स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1944 में। तो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे है? अमेरिका में, अमेरिका में। अमेरिका के दोस्त कैपिटल भी कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका लैंड साइज के हिसाब से भी वर्ल्ड में तीसरा रैंक पे है और पॉपुलेशन के हिसाब से भी वर्ल्ड में तीसरा स्थान पे है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये जो आपको याद रखने हैं। चलिए आज का 9वां सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो भारत। अब बताइए एक कैसे हो गया, जो सर्वे आया है उसमें बताते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपने गूगल पे से किसी को ट्रांसफ़र किया, फ़ोनपे से किसी को ट्रांसफ़र किया, और आप फिर गूगल पे सर्च करते हैं कि फ़ोनपे पेटीएम का कस्टमर केयर का नंबर किसका है, और जब आप उस पर कॉल करते हैं तो आप कहीं और फ्रॉड को कॉल कर दिया, तो जो रियल आपको पता नहीं चल पाता है कि ये फ़ोनपे पेटीएम या गूगल पे या फिर किसी बैंक ट्रांजेक्शन का ही है। उसमें जो फ्रॉड होता है उसमें अभी भारत जो है अभी नंबर 1 पे है दोस्त। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का नाम पहले माइक्रोसॉफ्ट रखा गया था, लेकिन बाद में बदल दिया गया। इसकी शुरुआत नेक्स्ट मैक्सिको से की गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बिल गेट्स एवं पॉल एलन, इसके जो फाउंडर्स हैं, एक दिन के अंदर कंपनी का लोगो डिजाइन किया था। 1987 में बिल गेट्स को 31 साल के कम उम्र में सबसे छोटे बिलियनियर का खिताब भी मिला हुआ। और बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी थे। तो कब बने थे? तो 1995 ईस्वी में बिल गेट्स दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे दोस्त, और सबसे कम एज का बिलियनियर बनने का वर्ल्ड में इनका खिताब भी है इनके पास। चलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से और भी रोचक तथ्य हैं, 48,000 से ज़्यादा इसके पास पेटेंट्स हैं। और इसके साथ मैं दोस्त आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को बनाया, और 2 खरबपति और 12,000 लोगों को अरबपति बनाया। सोच सकते हैं इस कंपनी का ग्रोथ रेट क्या रहा होगा। जहां जाओ वहीं पे माइक्रोसॉफ्ट था, मोनोपोली था। चलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कर्मचारियों को क्या कहा जाता था? तो ये सॉफ्टी कहा जाता था। कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। चलिए आज का लास्ट सवाल है, भारत की युवा पहलवान तनु ने 43 किलो भार वर्ग में किस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? तो वो कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो जीत लिया है दोस्त। तो चलिए ये कहाँ पे हो रहा था कैडेट विश्व चैंपियनशिप, और कहाँ पे तनु ने जीता है 43 किलो भार वर्ग में? तो दोस्त ये हो रहा था हंगरी के बुडापेस्ट में। चलिए हंगरी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हंगरी कहाँ पे है दोस्त? हंगरी के भी प्रधानमंत्री कौन है? तो विक्टर ओरबान है। और इसका करेंसी क्या है? तो हंगरियन फोरिंट है, हंगरियन फोरिंट है। ओके, तो दोस्त यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।
दोस्त बिहार दरोगा के लिए भी यहाँ पे चल रहा है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने के लिए दोस्त आपको इस वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और वहाँ से जाकर के आप लिंक पे क्लिक करके आप टेस्ट दे सकते हैं और अपने तैयारी को चेक कर सकते हैं कि अभी आपका तैयारी कैसा चल रहा है। दोस्त रोज़ सुबह उठिए, अपने लिए एक लक्ष्य तैयार कीजिए और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी जी जान लगा दीजिए और उस लक्ष्य को जब कंप्लीट करेंगे दोस्त आपको एक अलग खुशी मिलेगी और इस तरह से छोटे छोटे करके आप अपने तैयारी को जरूर अचीव कर पाएंगे। तो आपके साथ हमारा बेस्ट ऑफ लक है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। जय हिंद, जय भारत।